उस जगह पर जहां सन्नाटा और अंधेरा एक साथ मौजूद था, 9 विशालकाय ड्रैगन की लाशें अस्त व्यस्त पड़ी थी। कांस्य ताबूत सादा और अलंकृत था, फिर भी भव्य था, मानो वह समय की शुरुआत से ही ब्रह्मांड के साथ मौजूद था। कई दिन बीत गए, लेकिन कांस्य पैटर्न से रहस्यमय संकेत अभी भी समझ में नहीं आया था। इसे बचाने और सतह पर लाने का कोई विश्वसनीय तरीका नहीं था। ये ले जाया गया, कक्षा से भटक गया, डूब रहा है। इस समय अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में कुछ विशिष्ट अंतरिक्ष यात्रियों की पुतलियां तेजी से सिकुड़ रही थी। नौ ड्रैगन द्वारा खींचा गया ताबूत अपनी कक्षा से भटक गया था और धीरे धीरे नीचे उतर रहा था। माउंट ताई बहुत ऊंचा, भारी और भव्य था। इसे 5 महान पर्वतों में सबसे ऊंचा माना जाता था और इसे दुनिया का नंबर 1 पर्वत माना जाता था। प्राचीन काल से ही माउंट ताई एक पवित्र प्रतीक रहा है। यह मध्य मैदानों के सबसे पूर्वी भाग में स्थित था, जो पीली नदी और वेन नदी से घिरा हुआ था। प्राचीन काल में इसे वह स्थान माना जाता था जहां सूर्य का जन्म हुआ था और सभी जीवित चीजें विकसित हुई थी। कोई पर्वत इससे बड़ा नहीं है और इतिहास इससे बड़ा नहीं है। माउंट ताई बहुत ही भव्य था और इसका इतिहास बहुत समृद्ध था, जिसका पता 3 शासकों और 5 सम्राटों के युग से लगाया जा सकता है। ये देवताओं के करीब की जगह थी। स्वर्ग तक पहुंचना बहुत कठिन है। देवताओं को बलि चढ़ाने के लिए माउंट ताई पर एक समारोह आयोजित किया जा रहा है। किन के प्रथम सम्राट, जिन्होंने पूरे विश्व पर अपना प्रभुत्व स्थापित किया था, तथा हान के सम्राट वू, जो महान प्रतिभा और साहसिक दूरदर्शिता के धनी थे, दोनों ने माउंट ताई पर एक अभूतपूर्व समारोह आयोजित किया था। और उससे पहले प्राचीन समय में माउंट ताई पर 72 सम्राट पूजा करते थे। प्रीकिन राजवंश की प्राचीन पुस्तक गुवांजी में दर्ज है, अतीत में हुआई कबीले ने माउंट ताई जैन यूनियन को पवित्र किया। फुक्सी ने माउंट ताई जैन यूनियन को पवित्र किया। शेनोंग ने माउंट ताई जैन यूनियन को पवित्र किया। येलो एम्परर ने माउंट ताई जैन यूनियन को पवित्र किया। याओ ने माउंट ताई जैन यूनियन को पवित्र किया। यू ने माउंट ताई को पवित्र किया। आदिकाल के दौरान अनेक संत सम्राटों और प्राचीन सम्राटों ने बिना किसी अपवाद के यहाँ अपने अनुष्ठान करने का चयन किया था, जिसके कारण माउंट ताई धुंध की परतों में लिपट गया और एक असीम रहस्यमय आभा उत्सर्जित हुई। वसंत और शरद ऋतु के दौरान ऋषि कांग एक बार प्राचीन महान स्वर्गारोहण समारोह के अवशेषों की तलाश में माउंट ताई की यात्रा पर गए थे, लेकिन दुर्भाग्य से उन्हें कुछ भी नहीं मिला। जब उनके शिष्यों ने उनसे इसके बारे में पूछा, तो वे जवाब नहीं दे सके। बाद की पीढ़ियों ने कुछ खोजें की। चीन गणराज्य के 20वें वर्ष में जनरल मा हुनकुई अपने सैनिकों का नेतृत्व कर रहे थे और माउंट ताई के तल पर तैनात थे। संयोग से उन्हें एक 5 रंग की मिट्टी की वेदी मिली, जिसके अंदर जेड स्क्रॉल के 2 सेट थे। स्क्रॉल को पत्थर की मिट्टी और सुनहरी रस्सी से सील कर दिया गया था और जमीन के नीचे छिपा दिया गया था। किन पूर्व और प्राचीन काल में यह आज भी एक रहस्य है कि सभी प्राचीन सम्राटों ने यहाँ पवित्रीकरण क्यों किया। शायद ये कभी हल नहीं हो पाएगा। ये फान और अन्य लोगों ने होटल में एक रात आराम किया। अगले दिन वे माउंट ताई पर चढ़ने लगे। समूह के कई लोगों के लिए माउंट ताई पर चढ़ना पहली बार था। यहाँ आने पर ही वे पहाड़ की भव्यता और भव्यता को महसूस कर पाए। पहाड़ सीढ़ीदार भूगर्भीय संरचनाओं की 3 परतों में विभाजित था। ये दक्षिण की ओर मुख करके स्वर्ग की ओर जाने वाली सीढ़ी की तरह था। पूरा पहाड़ खुला था और स्वर्ग तक जाने वाला 10 किलोमीटर लंबा रास्ता विशाल पहाड़ की चोटी तक जाता था। चाहे दूर से देखे या पास से, कोई भी उस राजसी आभा को महसूस कर सकता था जो उसके दिल को झकझोर देती थी। राजसी माउंट ताई के सामने किसी को एक अजीब भ्रम होता था कि वह एक चींटी जितना छोटा है। यहाँ तक कि आकाश में सूर्य, चंद्रमा और तारे भी महत्वहीन लगते थे। यह एक चौंकाने वाला एहसास था जो आत्मा को कांपने पर मजबूर कर देता था। जब टूर गाइड प्राचीन काल की विभिन्न चीजों के बारे में बात करते थे, तो लोगों की कल्पनाएं बेकाबू हो जाती थी। मनुष्य हमेशा अज्ञात और रहस्यमय चीजों की चाहत से भरा रहता था। ली शियाओन और कैट साथ साथ चलते रहे, लगातार अनुवाद करते रहे और उसे समझाते रहे। इससे अमेरिकी युवक माउंट ताई के बारे में और अधिक उत्सुक हो गया और वह लगातार सवाल पूछता रहा। लियू युंजी ने ये फैन को चंचलता से देखा, फिर अपने सामने खड़े 2 लोगों को देखा। हालांकि उसके स्पष्ट इरादे को ये फैन ने अनदेखा कर दिया, उसने कुछ भी नहीं कहा। इससे वह बहुत निराश हो गया। वास्तव में ये फैन ने उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। वह स्वाभाविक रूप से बहुत शांत था। ये फैन ने पहले ही पीले सम्राट के आंतरिक कैनन को पढ़ना समाप्त कर लिया था। जब उसने सोचा कि प्राचीन ऋषि यहाँ कैसे पूजा करते थे, तो उसके मन में अचानक एक बेतुका विचार आया। क्या यह सच में हो सकता है कि वहाँ कोई खोई हुई प्राचीन सभ्यता थी? यदि ऐसा है, तो उस काल में माउंट ताई निस्संदेह एक पवित्र भूमि थी। हालांकि उसने तुरंत अपना सिर हिला दिया। उसे लगा कि वह हाल ही में इतना उब गया था कि ऐसा बेतुका विचार उसके मन में नहीं आया। माउंट ताई प्राचीन देवदार के पेड़ों से भरा हुआ था और इसमें कई झरने और झरने बहते थे। इसकी भव्यता में आध्यात्मिकता की कोई कमी नहीं थी। धुंधले बादलों के साथ मिलकर इसने स्वाभाविक रूप से रहस्य और गहनता का एक सा हिस्सा जोड़ दिया। जैसे जैसे वे ऊपर चढ़ते गए, रास्ते में कई दिलचस्प और ऐतिहासिक जगहें देखने को मिली। चट्टानों पर लगे स्तंभों की खूबसूरती देखते ही बनती थी। बलि भूमि से लेकर दाई मंदिर के पीछे से स्वर्ग को सील करने वाले जेड सम्राट शिखर तक, इसने एक धुरी का निर्माण किया जो पाताल लोक से लेकर मानव जगत से स्वर्ग तक 10 किलोमीटर तक फैली हुई थी। शाम को भीड़ आखिरकार माउंट ताई की चोटी, जेड सम्राट चोटी पर पहुंच गई। नीचे हजारों पहाड़ों और दूर से बहती पीली नदी को देखते हुए उन्हें तुरंत कन्फ्यूशियस के माउंट ताई पर चढ़ो और दुनिया को नीचे देखो का सही अर्थ समझ में आ गया। जब आप शिखर पर पहुंचेंगे तो आप सभी पहाड़ों को नीचे देखेंगे। कविता के ऋषि ने भी ऐसी ही एक उत्कृष्ट कृति छोड़ी थी। इस समय सूर्य पश्चिम में अस्त हो रहा था। बादलों की चोटियों पर चमकदार सोने की परत चढ़ी हुई थी, जो दुर्लभ खजानों की चमक से जगमगा रही थी। इतना सुंदर दृश्य देखकर मदहोश हुए बिना नहीं रहा जा सकता। अचानक आसमान में कुछ काले धब्बे दिखाई दिए। वे धीरे धीरे बड़े होते गए और हवा और गड़गड़ाहट की आवाज सुनाई देने लगी। आसमान से 9 विशालकाय पेन 9 लंबी काली नदियों की तरह नीचे उतरे। इस समय माउंट ताई पर मौजूद हर कोई इतना हैरान था कि उनके चेहरे पर मुस्कान ही नहीं थी। वे एक दूसरे को आश्चर्य से देखने लगे।
वे वास्तव में 9 विशाल ड्रैगन शव थे जो एक प्राचीन कांस्य ताबूत को माउंट ताई की चोटी की ओर खींच रहे थे। ड्रैगन एक पौराणिक अस्तित्व, देवताओं के साथ साथ खड़े थे और प्रकृति के नियमों से ऊपर थे। हालांकि विज्ञान के विकास के साथ कौन अब भी विश्वास करेगा कि ड्रैगन वास्तव में अस्तित्व में थे। पहाड़ पर मौजूद पर्यटक इतने सदमे में थे कि उनकी सांसें रुक गईं और वे चिल्लाना भी भूल गए। थोड़ी देर की खामोशी के बाद माउंट ताई उबल पड़ा। सभी लोग घबराकर भाग गए और विशाल ड्रैगन लाशों से बचने के लिए सभी दिशाओं में भागने लगे। यह एक चौंकाने वाला दृश्य था। रक्तलाल सूर्यास्त के तहत 9 ड्रैगन एक ताबूत को खींचते हुए माउंट ताई पर उतरे। भयभीत चीखें और असहाय चीखें गूंजने लगी जब हर कोई भाग गया। ताबूत को खींच रहे 9 ड्रैगन बहुत तेजी से नीचे नहीं गिरे, लेकिन जब वह नीचे गिरा तब भी उसने माउंट ताई की चोटी को भारी रूप से हिला दिया। बूम! 9 विशाल वस्तुएं 9 पर्वत श्रृंखलाओं की तरह गिरी, जिससे ज़ेड एम्परर पीक हिल गया और एक बड़ी दरार दिखाई देने लगी। मिट्टी और पत्थर हर जगह उड़ गए और धूल और रेत हवा में भर गई। प्राचीन कांस्य ताबूत भी माउंट ताई की चोटी पर क्लैंक ध्वनि के साथ टूटकर गिर गया। पहाड़ ऐसे हिल गया मानो भूकंप आ गया हो। पहाड़ से कई चट्टानें लुढ़क कर नीचे गिर रही थी, जिससे ऐसी गड़गड़ाहट की आवाज आ रही थी मानो हजारों घोड़े और सैनिक सर पर दौड़ रहे हों। बहुत से लोग प्रभावित हुए। पहाड़ की चट्टानों से वे बुरी तरह घायल हो गए और पहाड़ से नीचे गिर गए। हर जगह डर की चीखें गूंज उठी। कंपन रुक गया और पहाड़ जल्दी ही शांत हो गया। हालांकि माउंट ताई पहले से ही अराजकता में था। भागते समय कई लोग गिर गए। यह एक बेहद अराजक दृश्य था। कई लोगों के सिर से खून बह रहा था और वे डर के मारे पहाड़ से नीचे भाग रहे थे। 9 विशाल ड्रैगन शव जो 100 मीटर से अधिक लंबे थे। उनके शरीर का अधिकांश हिस्सा चुपचाप पहाड़ की चोटी पर पड़ा था, जबकि उनके शरीर का बाकी आधा हिस्सा चट्टान से नीचे लटक रहा था। वे एक काली स्टील की दीवार की तरह थे, जो शक्ति की चौंकाने वाली भावना से भरे हुए थे और आंखों के लिए बेहद प्रभावशाली थे। माउंट ताई की ज़ेड एम्परर चोटी टूट गई थी और जमीन पर कई भयानक दरारें पड़ गई थी। 20 मीटर लंबा कांस्य ताबूत सादा और अलंकृत नहीं था। उस पर कुछ अस्पष्ट प्राचीन पैटर्न थे, जो समय के उतार चढ़ाव से भरे थे। उसके चारों ओर एक रहस्यमय आभा घूम रही थी।